एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक जगह संतों का सम्मेलन हो रहा था, बहुत सारे संत एकत्रित होने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर समय कम था और जो मंच थी उस पर इतने संत पहले से आ चुके थे कि जगह बहुत कम थी। जैसे यहाँ पर पहले से ही समूसण बहुत सारे इंद्रगण आकर के बैठ चुके, लेकिन कोई पहुंचा हुआ संत था, वही वो सभा में आना चाह रहा था। उसने संकेत भेजा मुखिया को, व्यवस्थापक को, मैं उस सभा में आना चाहता हूँ। अब पहुंचे हुए संत को मना कैसे करें? ये भी एक मना करने का तरीका, सामने वाले को बुरा भी न लगे और मना का मना हो जाए, काम का काम हो जाए। ये कुशलता हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि तख्त पर बैठना सबको आता है, पर वक्त पर बोलना हर किसी को नहीं आता है। जो तख्त पर बैठकर वक्त पर बोलता है वही सही वक्ता माना जाता है। उसने बुरा भी ना लगे, ये कहो, ये समझदार संत होंगे तो समझ जाएंगे। उसने एक गिलास में पूरा दूध भर करके भेजा, जिसमें एक बूंद भी समाने की गुंजाइश ना हो, ऐसा गिलास भर करके उसने उसके पास भेजा। वह गिलास लेकर के उसका जो व्यक्ति था उस संत के पास पहुंचा, संत को दिखाया, बोले हमारे मुखिया जी ने आपके लिए संकेत भेजा है। उन्होंने भी क्या किया, थोड़ी सी केसर ली, दूध में डाल दी। क्या डाल दी? केसर। और बाजू में एक फूल फंसा दिया गिलास के चिपका करके और भेज दिया। समझ रहे आप लोग कि नहीं? जो वहाँ पर भेजा गया वो लेकर के आ गया। कौन लेकर के आ गया? समझ रहे आप लोग? और जब आया, आने के बाद मुखिया ने कहा उन्हें आने दो। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे दूध में केसर समा जाती है, ना वजन बढ़ता है ना विकल्प होते हैं, ऐसे में आपकी सभा में रह लूँगा, जहाँ भी स्थान मिलेगा। मैं सभा को भी निर्विकल्प रखूँगा और मैं भी निर्विकल्प रखूँगा। और जो उसने उसमें चंदन जैसी खुशबू का फूल रखा, वो ये बता रहा है मैं सभा की शोभा बढ़ाऊँगा, सबको खुशबू बिखेरूँगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं होने दूँगा। बस ये गुण जिसके अंदर आ जाते हैं, वह चंदन चढ़ाते समय ऐसा सोचो, ऐसे गुण हमारे अंदर आ जाना चाहिए। और मैं आप लोगों से कोई आकांक्षा नहीं रखूँगा, मंच पर सम्मान की आवश्यकता नहीं, व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, जैसा आप कर देंगे वैसे व्यवस्था स्वीकार कर लूँगा। ये निकांचित अंग का उसने प्रतीक बता दिया। समझ आया? फूल क्या करता है, चंदन क्या करता है? महकता रहता है।